अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास बेंजीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो उसके बाद हम फर्दर उसकी रिएक्शन प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहती थी कि पहले वीडियो में ऐसी बना लूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेंजीन का जो हो वो अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Benzene is one of the most important organic compound with the chemical formula C6H6. Benzene is the parent compound of the various aromatic compound. Benzene is the simplest organic aromatic hydrocarbon. Benzene is one of the elementary petrochemicals and a natural constituent of crude oil. It has a gasoline-like odor and is a colorless liquid. Benzene is highly toxic and carcinogenous in nature. It is primarily used in the production of polystyrene. Benzene is naturally occurring substance produced by volcanoes and forest fires and present in many plants and animals. But benzene is also a major industrial chemical made from a coal and oil. As a pure chemical, benzene is a clear, colorless liquid. In industry, benzene is used to make other chemicals as well as some types of plastics, detergents and pesticides. It is also a component of gasoline. यानी कि बेंजीन की डेफिनेशन पता चलेगी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या फार्मूला है C6H6 और ये जो है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हम इसे कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है हमारे पास, और प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टाइलिन, बहुत सी चीज़ों में हमारे पास यूज़ होता है। तो हमने डेफिनेशंस और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हैज़ बीन ऑफ इंटरेस्ट सिंस इट्स डिस्कवरी. Benzene is a cyclic hydrocarbon. Chemical formula C6H6. Each carbon atom in benzene is arranged in a six-membered ring and is bonded to only one hydrogen atom. According to molecular orbital theory, benzene ring involves the formation of three delocalized pi bonds, orbitals spanning all six carbon atoms, while the valence bond theory describes two stable resonance structure for the ring. यानी कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ देखें स्ट्रक्चर, तो बेंजीन रिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ थ्री डीलोकलाइज पाई ऑर्बिटल बॉन्ड्स, यानी कि आपको पाई बॉन्ड्स दिखेंगे और डीलोकलाइज्ड होंगे वो सिक्स कार्बन एटम के साथ। और अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो टू स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास शो होते हैं रिंग के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्लाइड पे आपके पास स्ट्रक्चर शो किया है किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन्स आर मेंशन बेलो। नंबर 1, बेंजीन इज इमिसिबल इन वाटर बट स्लूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि ये जो है वो वाटर में इतनी आसानी से नहीं होता लेकिन स्लूबल होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड हैज़ एन एरोमेटिक एडियोर. It has density of 0.87 gram centimeter cube. It is lighter than water. Benzene has a moderate boiling point and a high melting point. Boiling point 80.5 degree centigrade, melting point है 5.5 degree centigrade. Benzene shows resonance, जैसे कि आपने देखा resonance structure था. It is highly inflammable and burns with a स्कोटी फ्लेम, यानी कि सोटी फ्लेम्स में जो है वो ये बर्न होता है और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस ऑफ बेंजीन की। द ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स इन द बेंजीन रिंग आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे कि हमने पहले स्ट्रक्चर देखे। All the carbon atoms in the benzene ring are sp2 hybridized. One of the two sp2 hybridized orbitals of one atom overlap with the sp2 orbital of adjacent carbon atom, forming 6cc sigma bonds. Other left sp2 hybridized orbital combine with s orbital of hydrogen to form 6cs sigma bonds. Remaining unhybridized p orbital of carbon atom form pi bonds with adjacent carbon atom by lateral overlap. This explains an equal possibility for the formation of C1, C2, C3, C4, C5, C6 pi bonds or C2, C3, C4, C5, C6, 6,1 pi bonds. The hybrid structure is represented by inserting a circle in the ring as shown in the figure. Hence it explains the formation of two resonance structure proposed by Kekulé. यानी कि अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये जो हमने अभी पढ़ी है थ्योरी, उसका प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पे शो कराया हुआ है स्ट्रक्चर, वो भी आप देख लीजिएगा। वो बेसिकली हमारे पास केक्यूल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। सी बॉन्ड्स की पाई बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे हैं, सी एच बॉन्ड्स का क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे हैं।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले। एज द CC बॉन्ड फॉर्म्ड इन द रिंग आर नॉट एग्जैक्टली सिंगल और डबल, रेदर दे आर फॉर इंटरमीडिएट लेंथ। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: benzenoids, one containing benzene ring, and non-benzenite, these not containing benzene ring. Did that they follow Huckel rule? According to Huckel rule, for a ring to be aromatic, it should be the following properties. मतलब कि अगर रिंग को जो है वो aromatic बनने के लिए कुछ properties होती हैं जो mention है नीचे, यानी कि क्या है? planarity, complete delocalization of the pi electrons in the ring, presence of 4n plus 2 pi electrons in the ring where n is an integer, n is equal to 0, 1, 2 etc. कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी तो आप उस रिंग को कह सकते हैं कि इसमें एरोमेटिक चीज़ है, ठीक है। यानी कि एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन में आप ये भी देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हकल रूल किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखती है। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन देखें तो लास्ट में हमारे पास अब बचा है यूजेस ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ lubricant, plastics, rubbers, dyes, synthetic fibers, etc. However, it has non-industrial uses too, which are limited due to the reason benzene is toxic, and the different uses of benzenes are mentioned below. Benzene is used in the preparation of phenol. It is also used to prepare aniline, used in dyes and in use for the detergent, यानी कि डिटर्जेंट बेंजीन में भी यूज़ होता है, यूज़ फॉर द डिटर्जेंट्स। In early times, benzene was used in decreasing of metal. It is used for manufacturing of nylon fibers. The main use of benzene is that it is used in the manufacture of other chemicals such as ethyl benzene, cyclohexane, cumin, nitrobenzene, alkyl benzene, या कि ये अदर कंपाउंड्स के लिए भी, अदर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है बेंजीन की इंट्रोडक्शन का। इसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसके स्ट्रक्चर, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन का। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम आपको रिएक्शन, प्रिपरेशन सब कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ जब आप क्लियर कर लेते हैं ना तो आपको बाकी चीज़ें ईजी लगती हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन के लिए भी बनाई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन का चैप्टर। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका इशू और दूर कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।